अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज अपने चैनल की पहली वीडियो से। और हम इस चैनल पर मुकम्मल तौर पर फ़र्स्ट ईयर इंटर के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज हम अपनी फ़र्स्ट वीडियो का आगाज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि फ़र्स्ट ईयर सिंध बोर्ड का सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मैं एक बात कर दूं, जिस किसी को भी मसला है इस वीडियो की क्वालिटी से, साउंड क्वालिटी ख़राब से या वीडियो की लेंथ से, तो वो इस वीडियो को अभी छोड़ के चला जाए। उसको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो से। आपके प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इस पूरे सब्जेक्ट में और ओवरऑल 13 चैप्टर्स हैं, और हम सिर्फ 13 वीडियोस में, 13 लेक्चर्स में इस पूरी बुक को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब अगर किसी को मसला है इस वीडियो की लेंथ से कि वीडियो 10 मिनट की है या वीडियो आधे घंटे की है या वीडियो 1 घंटे की है, तो बेशक अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। अलबत्ता जिसको पढ़ना होगा वो बेशक छोड़ के नहीं जाएगा। तो मैं आपको पूरी बुक नहीं पढ़ाऊँगा। जैसे फ़र्स्ट चैप्टर है, फ़र्स्ट चैप्टर में मैं एक एक लफ्ज़ की रीडिंग करके बताऊँ। मैं आपको जो मेजर्स एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको इंशाल्लाह तैयार करूँगा, और एग्ज़ाम के रिलेटेड सिर्फ जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना हर चैप्टर के, हम सिर्फ उन टॉपिक्स को डीपली कवर करेंगे। और बुक की रीडिंग आपने खुद करनी है। जब आप इस लेक्चर को देखने के बाद, जब मैं आपको ये टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा, उसके बाद जब आप बुक की रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ माइंड में परफेक्टली बैठी हुई होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक है क्या? किसी भी चैप्टर की बुनियाद होता है उसका नाम। किसी भी सब्जेक्ट की बुनियाद होता है उस चैप्टर का नाम, कि उस चैप्टर का नाम क्या है। अगर आपको उस चैप्टर के नाम का मतलब समझ आ जाता है, समझिए आपको चैप्टर समझ आ गया है। कहता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ हाउ पीपल एंड सोसाइटी मेक देयर चॉइसेस। मतलब क्या हुआ? कहता है इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो हमें ये सिखाती है, जो हमें ये बताती है कि लोग किस तरीके से, लोग या सोसाइटी किस तरीके से अपनी चॉइसेस को, मेक देयर चॉइसेस टू यूज़ ऑफ स्केयर एंड रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइज देयर अनलिमिटेड वांट्स। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है इकोनॉमिक एक ऐसी सोशल साइंस है जो हमें ये बताती है कि लोग या सोसाइटी, मुआशरा, कोई भी इलाका किस तरीके से अपनी चॉइसेस को, अपनी महदूद वसाइल, रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? वसाइल। अपने महदूद वसाइल में रहते हुए किस तरीके से वो गुड्स यानी कि चीज़ें बनाता है और सर्विसेज लेता है या देता है, टू सेटिस्फाइज देयर अनलिमिटेड वांट्स। बिकॉज वांट क्या है? ख्वाहिश। रिसोर्सेज क्या होता है? वसाइल। इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं, लेकिन उसके पास वसाइल कम है। किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन वो चाहता है मैं लैंड क्रूज़र वाले शशके लूँ। तो ख्वाहिशात बहुत हैं, वसाइल कम है। तो इकोनॉमिक का आसान, बिल्कुल एक लाइन में आंसर यही है। इकोनॉमिक हमें सिखाती है कि किस तरीके से लोग या सोसाइटी, मुआशरा, कोई भी इलाका, कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री, कोई भी शहर, कोई भी देहात किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करते हैं। दैट्स द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। मज़ीद इसमें हमें क्या मिलता है? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मैंने अभी आपको एक बात पर कही कि इंसान की ख्वाहिशात बहुत हैं, बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्यों? वसाइल कम है। ख्वाहिशात तो बहुत है, वसाइल कम है। सो द एवरी इकोनॉमी फेसेस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इस पॉइंट को लेकर हर इकोनॉमी जो है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती है। क्यों करती है? क्योंकि वसाइल कम है, ख्वाहिशात बहुत हैं। तो हर इकोनॉमी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग
नाम से ही पता लग रहा है कि क्या बनाना है, व्हाट क्या प्रोड्यूस बनाना, व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग विच गुड एंड सर्विसेज टू मेक। हम डिसाइड करते हैं कोई भी इकोनॉमिक जब कोई भी चीज़ बनाना चाहती है तो वो सबसे पहले डिसाइड करती है हमने कौन सी गुड और कौन सी सर्विस बनानी है। ऐसे तो नहीं बस मुंह उठाए कुछ भी बना दिया, नहीं, पहले प्रॉपर डिसाइड होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली एक सेंट्रल प्रॉब्लम, मतलब मैंने देखना है कि कौन सी गुड और सर्विसेज मैंने देनी है। मैं गांव में गया, मैं गांव में जाके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुकान खोल ली, वो वहाँ पे चलेगी ही नहीं। क्यों? मैंने डिसाइड करना है यार मैंने क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया, चलो इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली ही मिसाल ले लो। हमने क्या डिसाइड कर लिया, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुकान खोलनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनानी है, मतलब डिसाइडिंग विच प्रोडक्शन मेथड टू यूज़, किस तरीके से हमने वो चीज़ को बनानी है। मैंने सबसे पहले क्या डिसाइड किया, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की शॉप खोलनी है। अब कौन सा मेथड मैंने यूज़ करना है, मैंने शॉप लेनी है, मैंने जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे लाइक एडोब प्रीमियर हो गया, फिल्मोरा, वंडरशॉट, PS4, मैंने वो सारे उसमें वहाँ पे इंस्टॉल करवाने अपने पास, ताकि जब मेरे पास कस्टमर आए तो मैं उनको वो प्रोवाइड कर सकूँ। जब शॉप का नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शॉप्स, तो उसमें दुकान पे मेरे हर किस्म का सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग विच प्रोडक्शन मेथड टू यूज़। थर्ड जो हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग हाउ द गुड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पीपल। अगर आपके ऊपर वाले दो सही भी हैं ना, नीचे अगर आप फेल हो गए, आप इकोनॉमिक आपकी फेल हो जाएगी। क्यों? आपने डिसाइड कर लिया मैंने क्या बनाना है, आपने डिसाइड कर लिया मैंने कैसे बनाना है, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर पाए कि मैंने किन लोगों के लिए बनाना है। मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुकान खोली, मैं गांव में जाके बैठ गया, कौन आएगा मेरी शॉप पर? गांव वाले तो, हाँ अगर मैं बाड़े की दुकान खोलूँ, मैं चरवाहा बन जाऊँ तो मैं गांव में जा सकता हूँ। गांव वालों के पास कहाँ से आएंगे कंप्यूटर? मेजर जो गांव है हमारे सिंध साइड एरियाज़ में, उनके पास टच मोबाइल भी नहीं होता बाज़ औक़ात। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के वो सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल कराएंगे? उनको क्या पता PS4 क्या होता है, उनको क्या पता एडोब प्रीमियर, फिल्मोरा, वंडरशॉट ये सब क्या होता है। हाँ, मैं शहर के बीचों बीच लगा सकता हूँ, मैं किसी भी ऐसे मकाम पर लगा सकता हूँ जहाँ पे मोबाइल शॉप्स हो, वहाँ मेरी एक चीज़ चलेगी, क्योंकि लोग आएंगे यार हमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, हमें USB में ये डाल दो। तो हर इकोनॉमिक जो है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और इकोनॉमिक आसान सिंपल अल्फाजों में इकोनॉमिक का मतलब है किस तरीके से लोग और सोसाइटी जो है अपनी लिमिटेड वसाइल में रहते हुए अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, कहता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक। नेचर ऑफ इकोनॉमिक टोटल 5 तरीके की हैं, सही है। सोशल साइंस, साइंस एंड आर्ट्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, माइक्रो एंड मैक्रो, डायनामिक सब्जेक्ट। मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल, अच्छा फर्स्ट चैप्टर को हम इसलिए भी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि ये इतना पेपर के हवाले से नहीं आता है, मेजर थिंग्स आती है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इन सारे सवालात के PDF बना के डाल दूँ इंशाल्लाह, अगर मुझे वक्त मिला। अच्छा, सबसे पहले कहता है सोशल साइंस। सोशल साइंस आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इकोनॉमिक इंसान के रवैयों को स्टडी करती है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। सोशल साइंस बस इतना ही है कि लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। अच्छा, अब सेकंड क्या है, साइंस एंड आर्ट्स। अच्छा, साइंस एंड आर्ट्स इसलिए कि साइंस के रूल्स हुआ करते हैं, सही है, इसके जो इकोनॉमिक के कानून है ना वो साइंस में भी लगते हैं। और आर्ट्स इसलिए कि ये जो है ना हमारी ज़िंदगी के मसाइल भी बताता है, मतलब महंगाई हो रही है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस तरीके से ये हमें साइंस एंड आर्ट्स भी बताता है। अब थर्ड नंबर पे हमें मिलता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। ये जो है ना पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एंड माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, सही है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपको समझाऊं, पॉजिटिव इकोनॉमिक का मतलब जो हो रहा है
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का मतलब जो होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब समझे, फॉर एग्जांपल महंगाई हो रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। पॉजिटिव इकोनॉमिक, महंगाई हो रही है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, क्या होना चाहिए कि ये कंट्रोल में हो जाए। पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होता है, जो हो रहा है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होना चाहिए। माइक्रो एंड मैक्रो, ये समझ लें आपकी बैकबोन है इकोनॉमिक की। आप कुछ भी कर लें, इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकते। माइक्रो और मैक्रो आपके एंड तक रहेगा। अब समझिएगा, माइक्रो का मतलब है मेरे वालिद की 1 लाख रुपए सैलरी है, सही है। मेरे वालिद जो है कहाँ से कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात क्या हैं। दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक, इन विच वी डील इंडिविजुअल पर्सन। सिर्फ एक बंदे की तहकीकात, एक बंदे पर मालूमात कहलाता है माइक्रो। एक बंदे पर, एक शहर पर, एक तहसील की जो इन्फॉर्मेशन, वो कहलाती है माइक्रो। लेकिन मैक्रो, इन विच वी डील होल ओवरऑल इकोनॉमिक, मतलब एक मुल्क कितना कमा रहा है, मुल्क, एक बंदा नहीं, एक मुल्क कितना कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कितनी उसके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ से ट्रेड कर रहा है, कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। इन विच वी डील मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक आसान अल्फाजों में समझ लें, माइक्रो इकोनॉमिक इन विच वी डील इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फैमिली। मैक्रो इकोनॉमिक इन विच वी डील ओवरऑल इकोनॉमिक, लाइक कंट्री, किसी बहुत बड़ी कंपनी, किसी। आसान अल्फाजों में मैक्रो हम सिर्फ ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमिक पर डिस्कशन करते हैं। माइक्रो हम इंडिविजुअल पर्सन पर करते हैं कि हसनैन अली इतना कमा रहा है, इतना खर्च करेगा, इतना कहाँ लगाएगा। लेकिन मैक्रो, पाकिस्तान कितना कमा रहा है, इंडिया से उसकी कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये सब आता है मैक्रो में। डायनामिक सब्जेक्ट या डायनामिक इकोनॉमिक बहुत आसान है, ये इतना मेरे ख्याल से नहीं आती पेपर में। इसका आसान अल्फाजों में बस यही है कि ये जो है ना वक्त के साथ बदलती रहती है, टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, टाइम के मतलब ज़रिए, लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक। इन विच डायनामिक सब्जेक्ट, डायनामिक इकोनॉमिक, इसमें हम सिर्फ यही मेजर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से टाइम, टेक्नोलॉजी, लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से इकोनॉमिक को तब्दील किया जाता है, किस तरीके से इकोनॉमिक तब्दील हुआ करती है। सिंपल, दैट्स ऑल द 5 नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड नंबर पर आपके पास है स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक कितने हैं? आसान अल्फाजों में, एक स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, स्कोप का मतलब होता है कि मतलब मेथड, किस तरीके से किया जाए, सही है। माइक्रो, मैक्रो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है, कोई इतनी डीपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, इकोनॉमिक आपकी पूरी लाइफ में है। आप इकोनॉमिक पढ़ो या नहीं पढ़ो, इकोनॉमिक आपसे रिलेटेड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उन चीज़ों पर गौर नहीं करते। अब जैसे माइक्रो और मैक्रो ही हो गया, आपके वालिद साहब हैं, आपकी फैमिली है, रोज़ कितना कमाती है, क्या खर्च करती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक में आ गया। आप जिस मुल्क में रहते हैं वो जितना कमाता है, जितना खर्च करता है, ये मैक्रो में आ गया। आप सब देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, अपने घर में सब कुछ होता हुआ देख रहे हो, लेकिन क्यों? हमें नॉलेज नहीं है। हम आज से पहले शायद हमें ये नहीं पता हो कि मेरे वालिद साहब जो कमा रहे हैं, जितना भी इंडिविजुअल पर्सन, इसको माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है, लेकिन अब आपको पता चल गया। तो इकोनॉमिक बहुत आसान है। इकोनॉमिक इस सब्जेक्ट को याद करने से बेहतर है समझो, समझ जाओगे। पेपर में ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ ये बोले डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, वो आपसे पूछेगा डेफिनेशन, लेकिन कुछ और तरीके से पूछ लेगा। तो अगर समझा हुआ होगा चीज़ों को गौर से पढ़ा होगा, आप कर लोगे, मसला नहीं है। चीज़ों को सिर्फ हमने समझना है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो और मैक्रो, वही मैंने आपको बात समझा दी ऊपर कि माइक्रो इंडिविजुअल पर्सन, मैक्रो ओवरऑल इकोनॉमिक, सही है। प्रोडक्शन मतलब
कि वही नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से बनाना है, चीज़ों को किस तरीके से ऑक्यूपाई करना है। कंजम्पशन किसको चीज़ों को कितना लेना है, कितना इस्तेमाल करना है। प्रोडक्शन कितना बनाना है। कंजप्शन कितना इस्तेमाल करना है। मेरी गुंजाइश 1 प्लेट चावल खाने की है, मैं 2 नहीं खा सकता, तो मैं 1 प्लेट चावल ही खाऊंगा। दैट्स कॉल्ड कंजप्शन। प्रोडक्शन क्या है, मैंने 10 प्लेट चावल बना लिया। कंजप्शन क्या है, मैं 1 प्लेट ही खा सकता हूँ बस। मैं आपको आपकी जो लाइफ के रिलेटेड है ना, वही आपको मिसालें दे रहा हूँ, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तन्हाई में तो आपको बिल्कुल पक्का क्लियर वही बातें दिमाग में जब रिपीट होंगी ना तो आपको क्लियर होगा। माइक्रो क्या है, अच्छा ये स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको मस्ट बी रीड इट क्योंकि ये आता है पेपर में। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल पर्सन पर, मैक्रो ओवरऑल इकोनॉमिक। प्रोडक्शन मैंने 10 प्लेट चावल बना लिए। कंजप्शन मैं सिर्फ 1 ही खा सकता हूँ, 1 प्लेट ही, सही है। प्रोडक्शन क्या है, मतलब प्रोडक्शन हमने कर ली। कंजप्शन कितना इस्तेमाल करना है, जो हमने प्रोड्यूस किया उसको कितना इस्तेमाल करना है। डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए हम अपनी लाइफ घर की मिसाल लेते हैं, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन का आसान अल्फाजों में मतलब, मेरी बहन चावल नहीं खाती, उसके लिए कुछ और बनाया, तो डिस्ट्रीब्यूशन चावल सिर्फ मुझ में और मेरे वालिदैन में तकसीम होंगे। क्यों, मेरी बहन नहीं खाती चावल। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये चीज़ सिखाती है कि कौन सी प्रोडक्शन कितनी मिकदार में किन लोगों पर देनी है। मेरे अल्फाज पर गौर करें, कौन सी प्रोडक्शन कितनी मिकदार में किन लोगों को देनी है। मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में, आपको कोई मसला ही नहीं होगा जब आप पढ़ने बैठोगे। कौन सी प्रोडक्शन कितनी मिकदार में किन लोगों को देनी है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में मैंने समझाया है आपको। अच्छा, अब इसके आगे लिखा हुआ था अपना मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैं आपको अभी इस लेक्चर में मेथड ऑफ इकोनॉमिक नहीं समझाऊंगा, इसको हम रखते हैं पेंडिंग में, सही है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डिमांड एनालिसिस में। क्यों, अभी मैं इसमें जो मेथड है ना, जो 4-5 मेथड हैं, वो उसका ताल्लुक है डिमांड एंड एनालिसिस पे। तो जब मैं आपको वो समझाऊंगा ना तो आपको ये मेथड ऑफ इकोनॉमिक मैं समझाऊँ भी नहीं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अभी मैंने अगर समझाया ना तो आप ये सारा समझ आ गया, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्या चीज़ है, ये समझ नहीं आ रहा। सही है, हमने कॉम्प्लिकेटेड होके नहीं चलना, चीज़ों को समझना है। इंशाल्लाह एग्ज़ाम के रिलेटेड आप अगर एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो ही ये लेक्चर सुने। मैं यहाँ बैठ जाऊँ पूरी बुक रीड करने तो मैं ये लेक्चर जो है 2 घंटे तक हो जाएगा, अगर मैं पूरी बुक रीड करके आपको समझाऊँ। लेकिन आप ये लेक्चर सुनने के बाद जब आप बुक रीड करने बैठोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको सारी चीज़ें पल्ले पड़ी भी होंगी। लास्ट हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एक आसान अल्फाजों में इकोनॉमिक क्यों ज़रूरी है, हम इकोनॉमिक कर रहे हैं यार, ज़रूरी क्यों है। पहले तो नहीं हुआ करती थी, इतना मतलब शोशा नहीं होता था इसका, अब क्यों इतनी ज़रूरी है। क्यों, हमें डेली लाइफ में ये मदद करती है, रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती है, हमें बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है। वही सेंट्रल ऑफ प्रॉब्लम, जो 3 सेंट्रल है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वही चीज़ आ गई। रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करने में हमें मदद देती है, बिज़नेस और ट्रेड में फ़ायदा देती है। अगर इकोनॉमिक को समझा हुआ होगा तो हम बिज़नेस बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बहुत मदद करती है। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जिक्र आया है ना, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे मेरे ख्याल से बिज़नेस साइकिल में या नेशनल इनकम में। वो पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सब इंशाल्लाह और सब हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, महंगाई और बेरोज़गारी को कंट्रोल करती है, कि वही बात आ गई जो मैंने यहाँ पे समझाई थी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में। क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, महंगाई हो रही है, कैसे कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरा, मुल्क की तरक्की में बहुत फ़ायदा देती है इकोनॉमिक। अगर सही कुर्सी पे सही लोग बैठे हुए होंगे, इकोनॉमिक को समझा हुआ होगा, तो आपके मुल्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके मुल्क में नहीं हो, सही है। उसके बाद लास्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग, वही सेंट्रल प्रॉब्लम वाली मिसाल आप ले लें। क्यों,
मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुकान खोली, अब मैं गांव में नहीं खोलनी, मैंने इकोनॉमिक को समझा हुआ है ना, तो मैं शहर में खोलूँगा, मतलब बेटर डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक हमें सिखाती है किस किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। इकोनॉमिक आसान अल्फाजों में मतलब सिर्फ यही है। यहाँ मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरऑल दिया है, सही है। जो जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह आपके हम ये 13 चैप्टर्स को 13 वीडियोस में ही कवर कर लेंगे। रही बात यहाँ पे कुछ सवालात हैं, तो इनको आप खुद जो है रीड कीजिएगा, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो जो मैं आपसे मेथड वाला कह रहा था ना, वो मेथड ये है, डिडक्टिव मेथड, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इंडक्टिव मेथड, उसके बाद पावर ऑफ रिसोर्सिंग, ये सब अभी मैं समझाऊंगा ना, आप उलझ जाओगे, सही है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डिमांड एंड एनालिसिस में। बाकी ये सवाल हैं, इनको आप रीड कीजिएगा, सही है। यहाँ पे ये एमसीक्यू हैं, सही है। एमसीक्यू चलो हम करते हैं, सॉल्व ही है एमसीक्यूज। तो कहता है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ सेमिट बुक्स। सेमिट, अच्छा सेमिट जो है ये इकोनॉमिक, सेमिट हो गया, मार्शल हो गया, ये इकोनॉमिक के समझो गुरु हैं, सही है। तो सेमिट ने अब टॉपिक था उसकी बुक का वेल्थ ऑफ नेशन। ये आप पूरा रीड करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। फर्स्ट चैप्टर को मैंने इसलिए भी जल्दी कवर कराया है कि ये इतना पेपर के हवाले से नहीं आता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये एमसीक्यू है ना, हाउ मैनी आर द ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। आपने समझा हुआ होगा ना, तो आप ये खुद ही कर लोगे। अब देखो, अगर यहाँ पे फॉर सपोज ये नहीं भी होता ना टिक, मैं आपसे कहता ह्यूमन वांट्स क्या है, आप कहते यार ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। वांट्स क्या है, ख्वाहिशात, ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप फ़ौरन इस पर टिक कर देते। व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या है, सोशल सब्जेक्ट है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कैरसिटी। फ्रीडम पॉलिटिकल नहीं, स्कैरसिटी। मैंने देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा था, आपने डेफिनेशन अगर समझी हो, देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो द एवरी इकोनॉमिक्स फेसेस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। हर इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी को फेस करती है, जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी। चीज़ों को समझा हुआ होगा ना, तो आप जो है बिल्कुल कवर अप कर जाओगे। उसके बाद क्या है, व्हाट्स द नेचर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, कंपैरेटिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ कंसर्न्ड विथ माइक्रो इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से भी कंट्रोल किया जाए, सही है। इंशाअल्लाह ज़वजल अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सिर्फ 13 लेक्चर्स में आपकी इस पूरी को कवर अप कर देंगे। हम अपने चैनल पर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, लाइक ऐसे ही कोई है, उसको भी कवर अप करेंगे। मैंने फिर कहता हूँ, जिसको भी मसला है वीडियो की क्वालिटी से, वीडियो की लेंथ से, बेशक वो वीडियो को छोड़ के चला जाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं दोबारा इसी सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।